प्यारे दोस्तों, शुभ संध्या। आप सभी का अपने YouTube चैनल उत्सव एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल की क्लास में हमने आपको तत्सम तद्भव से रिलेट करके बताया था और आपको जल्द ही आरओ और एआरओ जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आरओ और एआरओ के, इसकी जल्द ही हिंदी हम पढ़ाने वाले हैं और पूरा कोर्स आपको पढ़ा करके ख़त्म करेंगे। 20 तारीख को एग्ज़ाम होने वाले थे, शायद होंगे भी। तो जो एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं ये इसे कहा जाता है रेवेन्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर। इसमें हिंदी बहुत अपने में मायने रखती है। उसके हम सिलेबस भी लिखवाएंगे और अकॉर्डिंग टू पढ़ाएंगे भी। जो भी आपके एग्ज़ाम में यहाँ से आएंगे उसको हम बखूबी पढ़ाएंगे। उसमें पर्यायवाची भी होंगे, तत्सम तद्भव भी होंगे, विलोम भी होंगे। जैसा कि जो बंधु हमारे इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा देखें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने भी दोस्तों के साथ, अपने हित मित्र के साथ, सबके साथ इसको शेयर करें। तो ये जो आपका वीडियो होगा वो आप देखिएगा और जो हम एक लिमिटेड आपका जो मैटर देंगे वो केवल और केवल समीक्षा के लिए होगा। तो आप जो देख रहे हैं तत्सम तद्भव क्लास वहीं से रन करते हैं, फिर जो कुछ बचे हुए शब्द हैं उसको हम लिखवाते हैं। तो फटाफट आप अपनी नोटबुक, अपनी कलम ले करके एकदम बैठ जाइए और आप हमारे साथ चलिए, लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब आपको तत्सम तद्भव ही लिखना है। चलिए, ये है कौड़ी। कौड़ी का जो तत्सम होता है कपारदिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कपारदिका। जैसे जो भट्ठे पर काम करने वाले व्यक्ति मजदूर हैं उनको कौड़ी दी जाती थी, उसी कौड़ी को कपारदिका कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। घोड़ा का पूछा जाता है। किसका पूछा जाता है? घोड़ा का। घोड़ा का घोटक होगा। क्या होगा? घोड़ा का घोटक होगा। अगला जो शब्द होगा वो घी का होगा। किसका होगा दोस्तों? घी का होगा। मित्रों, ज्यादा से ज्यादा आप इसको देखिए और आप नोटबुक लेकर के बैठा करिए तो आपको आसानी होगी। चलिए आगे देखिएगा। अगला है इलायची। इलायची, इलायची एक शब्द है। इलायची को एला कहा जाता है। एला इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जाता है? एला। अच्छा, लौंग का देखिए। लौंग का जो शब्द होता है तत्सम वो होता है लवंग। क्या होता है? लवंग होता है। अच्छा, पलंग का क्या होता है? पलंग का होता है पर्यंक। क्या होता है? पर्यंक होता है। क्या है दोस्तों? पर्यंक। हल्दी का क्या होता है? अक्सर पूछा जाता है। हल्दी का क्या होगा? हरिद्रा होगा। क्या होगा? हरिद्रा। अच्छा, कभी कभी एक शब्द और पूछा जाता है मूछ। मनुष्यों की मूछ जो होती है, जिसकी बहुत एकदम लंबी चौड़ी है, उस मूछ को क्या कहते हैं? श्मश्रु कहते हैं। क्या कहते हैं? श्मश्रु। और ध्यान दीजिए, हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि तत्सम तद्भव कैसे पहचाने हैं। जिसमें ये लगे होते हैं वो क्या होते हैं? तत्सम के शब्द होते हैं। चलिए आगे आगे अगला जो लिखिएगा, अगर आपसे कोई कह दे कि सांवला का, आप बताइए सांवला। सांवला का श्यामल होता है। क्या होता है? श्यामल होता है। क्या होता है? श्यामल होता है। तो इस तरह से आप इस शब्दों को ध्यान दीजिएगा। अगला लिखिएगा, क्योंकि हमने और भी एक चीज बताया था कि जिस शब्द के ऊपर यदि अनुनासिक का चिन्ह लगा है वह शब्द सदैव तद्भव होगा। और सा अगर ये तालव्य शब्द बदल रहा है तो यह किसमें हो जाएगा? वह आपका तत्सम का होगा। अगला लिखिएगा बादल। क्या लिखिएगा? बादल। बादल का वारिद होता है। क्या होता है? वारिद होता है। क्या है दोस्तों? वारिद होता है। अगला शब्द लिखिएगा बांसुरी का। किसका लिखेंगे? बांसुरी। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण जो बांसुरी बजाते थे उसी से सारी गोपिकाएं प्रसन्न होती थी। तो बांसुरी को वंशी कहा जाता है। और यहाँ देखिएगा, एक चीज नोट करिएगा कि यही बातोवा में बदला है, यही तो बावा में बदला है और यही सतो सा में बदला है। तो यही पहचानने के तरीके होते हैं। अच्छा, अगला अंगौछा। अंगौछा, जिससे आप जितने भी काम करने वाले मजदूर हैं, हम लोग भी अंगौछा लेके चलते हैं तो उसे अंग प्रोक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अंग प्रोक्षा कहते हैं। अंग मतलब अंगों को जो पोंछने या उनको साफ सुथरा करने के प्रयोग में किया जाता है वो अंगौछा होगा। अगला लिखिएगा अखछोट। क्या होगा? अखछोट। अखछोट, ओ सॉरी, अखरोट है। क्या है? अखरोट है। इसको शायद हम कल लिखवा भी दिए थे, फिर से आप नोट कर लीजिएगा, ये अखछोट होगा। क्या होगा? अच्छा, एक शब्द और पूछा, अखाड़ा। क्या होगा? अखाड़ा। अखाड़ा का जो होगा
वो अक्षवाट होगा। क्या होगा दोस्तों? अक्षवाट होगा। क्या होगा? अक्षवाट होगा। तो इन शब्दों को आप जल्दी जल्दी क्या करिए, आप नोट कर लीजिए और आप स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी ले लीजिए। और भी जैसे मान लीजिए और भी शब्द हैं, जैसे आ जाए घड़ी। क्या आ जाए? घड़ी। घड़ी का घटिका होता है। क्या है दोस्तों? घटिका होता है। अगर कोई आ जाए जैसे भैंस, भैंस, भैंस को महिषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? महिषी। आप महिषासुर का नाम सुने होंगे। वह राक्षस महिषासुर कहलाता था। उसकी सवारी भैंसा थी। क्या थी? भैंसा थी। अगर भैंस और भैंसा को लिखा जाए तो इसका नाम महिषा होगा। क्या होगा? महिषा होगा। भैंस महिषा होगा। भैंस और ये भैंसा में दोनों देखिएगा इस चीज से लिखे जाएंगे। तो ये महिषी होगा, ये महिषा होगा। और इसी में आप असुर लगा दीजिए तो महिषासुर हो जाएगा। आप जल्दी से जल्दी इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे के टॉपिक फिर हम आगे ले चलते हैं। आपको जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं। आप एकदम जुड़े रहिए, एकदम उत्सव एकेडमी के YouTube चैनल से जुड़े रहिए। और जैसा कि कल आपको करेंट यूपी स्पेशल की क्लास नहीं मिल पाई थी, तो सर कहीं चले गए थे, आज वो आ गए हैं और आपको आज मेला महोत्सव जो भी पढ़ाए हैं उसको आप बखूबी देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो आपका होगा, अगला जो शब्द होगा, अगला शब्द है त्योहार। क्या है? त्योहार। शुद्ध वर्तनी में हमने लिखवाया था ना त्योहार। त्योहार यही शुद्ध होगा, अमात्रा वाला नहीं होगा। इसे तिथिवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिथिवार कहा जाता है। अगर आ जाए कहीं इतवार, क्या आ जाए? इतवार, जिसे आप रविवार या संडे कहते हैं, इसे आदित्यवार कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आदित्यवार कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों? आदित्यवार कहा जाएगा। अगर आपका सरसों शब्द आ जाए, सरसों, सरसों, सरसों को सरसप कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सरसप कहा जाएगा। अगर सियार आ जाए, सियार पूछा जाता, श्रृंगाल, श्रृंगाल, क्या कहा जाएगा? श्रृंगाल कहा जाएगा। सियार को क्या कहा जाता है? श्रृंगाल। दोस्तों एक बहुत पूछा जाता है सिंघाड़ा। क्या पूछा जाता है? सिंघाड़ा, सिंघाड़ा। सिंघाड़ा का श्रृंगाटक होगा। क्या होगा? श्रृंगाटक। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो हमने बताया है कि श्री आ जाए और बड़ा शाह आ जाए, षष्ठी शाह आ जाए, तो ऐसे शब्द यदि आते हैं जो थोड़ा सा आपको आड़ लगे कि ये चीजें हम कभी नहीं अपने जीवन बोले हैं, तो वो चीज आपका क्या होता है? तत्सम होता है। संस्कृत का शब्द जो होता है वो क्या होता है? तत्सम के ही शब्द होते हैं। जैसे और भी शब्द आपके हैं, और भी शब्द हैं, जैसे शब्द आ जाए पसीना। क्या आ जाए? पसीना। पसीना आता है ना, पसीने को प्रश्वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रश्वेद, या इसी को प्रश्विन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रश्विन। और शब्द आ जाए पत्थर। पत्थर को प्रस्तर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रस्तर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रस्तर। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो आपका होगा शब्द में गधा आ जाए। गधा कहते नहीं है, कोई गलत काम कर दीजिए, गधे ये क्या कर दिए, तो गधा को क्या कहा जाएगा? गर्धव कहा जाएगा। क्या कहा जाए? गर्धव। कटहल आ जाए, कटहल, कटहल को कंठफल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंठफल कहा जाता है। अगर आपका शब्द इस प्रकार दही आ जाए, क्या आ जाए? दही आ जाए, दधी। क्या आ जाए? दधी आ जाए। क्या आ जाए? दधी आ जाए। दाढ़ी आ जाए, दाढ़ी, मुझ तो समझ शुरू हो गया, दाढ़ी आ जाए। दंष्ट्रिका। क्या हो जाएगा? दंष्ट्रिका, दंष्ट्रिका आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दंष्ट्रिका इसे कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? दंष्ट्रिका कहेंगे। आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर आगे चला जाए। चलिए चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। हम भी आपके ऊपर अपना प्यार देते रहेंगे। टिटिहिरी आ जाए, टिटिहिरी, टिटिहिरी या टिटिहिरी कहते हैं, टिट्टिभी कहते हैं, टिट्टिभी कहेंगे। क्या कहेंगे? टिट्टिभी कहेंगे। ये भी आपसे पूछा जाता है कि टिटिहिरी को क्या कहा जाता है? टिट्टिभी कहा जाता है। और जैसे अगर आपके शब्द आ जाएं, अच्छा संस्कृत की जितनी भी संख्याएं होंगी, जैसे मान लीजिए 80 आ जाए,
क्या आ जाए, 80 आ जाए, या 90 लिख दिया जाए, या 99 लिख दिया जाए। ये जानते हैं, ये सब के सब इसको 16 लिख दिया जाए, बहुत पूछा जाता है। 16 लिख दिया जाए, ये बहुत पूछे जाने वाले। 16 को क्या कहा जाएगा, षोडशः कहा जाता है, षोडशः कहा जाता है, षोडश कहा जाता है, खोडश कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा मगध साम्राज्य 16 महाजनपदों में विभाजित था। चेर, चेद, पांड्य, पूर्व, पांचाल, ऐसे आपके 16 महाजनपद थे। 99 क्यों कहा जाता है, नवनवति कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, नवनवति कहा जाएगा। और नवति जो होता है वो 90 होता है, और 90 में 9 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 99। 80 को मित्रों अशीति कहा जाता है, और कई बार यह आया है। क्या ये 12 है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, 96 को षड़नवति कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, षड़वती ही कहा जाता है, षड़वती ही। हाँ, षड़वती ऐसे ही कहा जाता है। ये षड़ का मतलब 6, नवति का मतलब 90, तो ये क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो अगर आपके एक चीज और, अगर करोड़ कह दिया जाए, क्या कहते हैं, करोड़। करोड़ को नहीं कहा जाता है। मैं आप सभी का आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, इसका मतलब करोड़ों बार आपसे प्रणाम करता हूँ। तो ये शब्द आपके आ जाते हैं। तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो कुछ संख्या के इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप सभी इसको ज्यादा से ज्यादा देखिए, और बाकी जो भी बचे हुए हैं, ठीक है, जो भी आपके बचे हुए हैं शब्द वो आपके लिखवा दिए जाएंगे। और आप थोड़ा सा हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ मेहनत करिए, सफलता निश्चित है। और एक बार पुनः आप सभी को शुभ संध्या। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आप सभी को धन्यवाद।